कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा सन्यासी की जिसने सिर्फ 30 साल की उम्र में हजारों मील दूर एक बिल्कुल अनजान देश में खड़े होकर अपने पहले ही वाक्य से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया और भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का आप कह सकते हैं डंका बजा दिया। बिल्कुल। आज हम जिनकी प्रेरणादायक यात्रा और विचारों की गहराई में उतर रहे हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा नाम जो आधुनिक भारत के नवजागरण, पश्चिम में वेदांत के प्रकाश और हाँ, करोड़ों युवाओं की ऊर्जा का प्रतीक बन दिया। बिल्कुल। नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने का उनका जो सफर था वो 19वीं सदी के महान संत रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में शुरू हुआ और उन्होंने वैश्विक मंच पर हिंदू धर्म की एक नई, एक बहुत गतिशील छवि पेश की। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश रहेगी स्वामी विवेकानंद के जीवन के उन महत्वपूर्ण मोड़ों को समझने की, उनके जो क्रांतिकारी विचार थे और उनकी उस विरासत को देखने की जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे कलकत्ता का एक जिज्ञासु, एक तर्कशील युवक पूरी दुनिया में आध्यात्मिक चेतना जगाने वाला एक पथ प्रदर्शक बन गया। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1863 से। कलकत्ता का एक प्रतिष्ठित परिवार था जहां उनका जन्म हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील थे, तर्कवादी और काफी प्रगतिशील सोच के व्यक्ति। और माँ भुवनेश्वरी देवी, वो गहरी धार्मिक आस्था वाली महिला थी। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनके दादा दुर्गाचरण दत्त वो संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और सिर्फ 25 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। अच्छा। तो लगता है वैराग्य का बीज कहीं ना कहीं परिवार में ही था। हाँ, ये तो है। और बचपन से ही नरेंद्र विलक्षण थे। शरारती तो थे, पर पढ़ने का जबरदस्त शौक था उन्हें। दर्शन, धर्म, इतिहास, कला, साहित्य, मतलब सब कुछ पढ़ डाला। पश्चिमी तर्क और दर्शन का भी गहरा अध्ययन किया और साथ ही वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों में भी उतनी ही रुचि। ताश के बारे में कहते हैं गजब की थी। कुछ लोग उन्हें श्रुतिधर कहते थे, मतलब सुनकर ही याद रखने वाला। हाँ, सुना है। इतना ही नहीं, उनके कॉलेज प्रिंसिपल थे विलियम हेस्टी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, नरेंद्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। मैंने उनकी प्रतिभा और संभावनाओं वाला लड़का कभी नहीं देखा, जर्मन विश्वविद्यालयों में भी नहीं। वाह, मतलब पहले ही पहचान लिया था उन्होंने। बिल्कुल। ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित हुई। युवावस्था में उनमें सत्य को सीधे अनुभव करने की एक तीव्र इच्छा जगी। वो ब्रह्म समाज से भी जुड़े थे ना। हाँ हाँ। जो मूर्ति पूजा और जातिवाद का विरोध करता था, लेकिन सिर्फ ये बौद्धिक चर्चाएं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही थीं। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसने ईश्वर को सचमुच देखा हो। इसी खोज में उन्होंने कई जाने माने लोगों से पूछा भी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? पर जवाब नहीं मिला उन्हें, है ना? हाँ, संतुष्टि नहीं मिली। कुछ हद तक वे पश्चिमी गूढ़ विद्या, जिसे वेस्टर्न एसोटेरिज्म कहते हैं, जिसमें थोड़े रहस्यमयी अनुभव और ज्ञान की बातें होती हैं, उसके संपर्क में भी आए। और फिर उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से और ये उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ था। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ये मुलाकात उनके कॉलेज प्रोफेसर हेस्टी के सुझाव पर हुई थी। वो क्लास में समाधि या ट्रांस का मतलब समझा रहे थे और उन्होंने रामकृष्ण का उदाहरण दिया। पर ये रिश्ता शुरू से इतना आसान नहीं था। नरेंद्र बहुत तर्कशील थे। हाँ। रामकृष्ण की भक्ति, उनकी काली पूजा, उनकी वो समाधि के अनुभव, नरेंद्र इन सबको शुरू में मतिभ्रम या कल्पना की उपज ही मानते थे। अच्छा। वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे और अद्वैत वेदांत यानी वो दर्शन जो आत्मा और परमात्मा को एक मानता है, उसे भी वे शुरुआत में ईश्वर निंदा समझते थे। ये टकराव तो खैर स्वाभाविक था। एक तरफ रामकृष्ण की वो सहज भक्ति, दूसरी तरफ नरेंद्र का इतना प्रखर तर्क। बिल्कुल, लेकिन रामकृष्ण ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कहा, सत्य को हर कोण से देखने की कोशिश करो। हाँ। फिर 1884 में एक दुखद घटना हुई। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। हाँ। और इस वजह से परिवार पर भयानक आर्थिक संकट आ गया। कहते हैं इस मुश्किल दौर ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर भी संदेह करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन रामकृष्ण की करुणा और उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति थी, उसमें उन्हें एक सहारा मिला। हाँ। और यहीं पर वो प्रसिद्ध घटना हुई जब नरेंद्र बहुत परेशान थे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर, तो रामकृष्ण ने उन्हें देवी काली से मदद मांगने को कहा। हाँ, अच्छा। नरेंद्र मंदिर गए, पर बताते हैं कि 3 बार कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो सांसारिक चीजें मांग ही नहीं पाए। अरे! हर बार उनके मुंह से बस ज्ञान और वैराग्य का वरदान ही निकला। क्या बात है। यह अनुभव उनके लिए एक बहुत बड़ा रूपांतरण था। कहते हैं इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण को पूरी तरह अपना गुरु मान लिया। बिल्कुल। और रामकृष्ण के अंतिम दिनों में जब वे कैंसर से पीड़ित थे, तो नरेंद्र और बाकी शिष्यों ने उनकी बहुत सेवा की। हाँ। इसी दौरान ऐसा बताते हैं कि कौसीपोर में नरेंद्र ने निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया।
चेतना की वो अवस्था जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है, एक परम शांति। अद्भुत। रामकृष्ण ने ही उन्हें और कुछ शिष्यों को गिरुआ वस्त्र दिए, जो उनके सन्यासी संघ की एक तरह से शुरुआत थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई, शिव ज्ञाने जीव सेवा। हाँ, यानी हर जीव में ईश्वर को देखकर उसकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। ये उनकी जीवन का मूल मंत्र बन गया। सही। रामकृष्ण के महाप्रयाण के बाद जो 16 अगस्त 1886 को हुआ, युवा शिष्यों के सामने जाहिर है एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। नरेंद्र ने सबको एकजुट रखा और बारानगर में एक पुराने टूटे-फूटे से घर में पहले मठ की स्थापना की। हाँ, यहीं पर दिसंबर 1886 में कुछ शिष्यों ने औपचारिक रूप से संन्यास की प्रतिज्ञा ली। और फिर 1888 में वे परिव्राजक बन गए, एक ऐसा भिक्षु जो बिना किसी निश्चित ठिकाने के घूमता रहता है। हाथ में बस एक कमंडल, एक लाठी और 2 उनकी प्रिय पुस्तकें थी, भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। अगले 5 साल उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। राजाओं से लेकर रंक तक, मतलब हर धर्म, हर जाति के लोगों के बीच रहे वो। सही। ये यात्रा सिर्फ घूमने फिरने वाली नहीं थी, ये भारत की आत्मा को समझने की यात्रा थी। उन्होंने अपनी आंखों से गरीबी देखी, अशिक्षा देखी, समाज की जो जड़ता थी उसको महसूस किया। हाँ। और इसी अनुभव ने उनके अंदर भारत के पुनरुत्थान की मतलब एक ज्वाला जलाई। हाँ। उन्हें समझ आया कि अध्यात्म सिर्फ गुफाओं या मठों के लिए नहीं है, इसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और इसी दौरान खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह। उनके सुझाव पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया। हाँ, जिसका अर्थ है विवेकपूर्ण ज्ञान का आनंद। बहुत सुंदर। और इसी नाम के साथ वे 31 मई 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर के लिए रवाना हुए। वहां विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था। लेकिन शिकागो पहुंचकर एक मुश्किल आ गई। पता चला कि बिना किसी आधिकारिक परिचय पत्र के वो बोल ही नहीं सकते। हाँ, ये एक बड़ी बाधा थी। लेकिन तभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, जॉन हेनरी राइट, वो उनकी मदद के लिए आगे आए। अच्छा। जब उन्हें पता चला कि विवेकानंद के पास कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, तो उन्होंने कहा, आपसे परिचय पत्र मांगना तो ऐसा है जैसे सूर्य से उसके चमकने का अधिकार पूछना। क्या बात है। प्रोफेसर राइट की मदद से ही उन्हें संसद में बोलने का मौका मिला। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 11 सितंबर 1893। विवेकानंद मंच पर आए और अपना भाषण शुरू किया इन शब्दों से, अमेरिका के बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हाँ, कहते हैं इन सीधे दिल से निकले शब्दों का ऐसा असर हुआ कि 7,000 लोगों की भीड़ ने खड़े होकर लगभग 2 मिनट तक तालियां बजाईं। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का एक जबरदस्त संदेश दिया। हाँ। उन्होंने शास्त्र का हवाला देते हुए कहा, जैसे अलग अलग नदियां भिन्न स्रोतों से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी अलग अलग प्रवृत्तियों से चाहे टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाएं, पर अंत में सद ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। सही। उन्होंने कट्टरता और धर्मांधता की बहुत कड़ी आलोचना की और उम्मीद जताई कि ये संसद इन बुराइयों के अंत का बिगुल बजाएगी। और रातों रात विवेकानंद पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अमेरिकी अखबारों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया, भारत का तूफानी सन्यासी, हाँ, ऑरेटर बाय डिवाइन राइट, दैवी अधिकार प्राप्त वक्ता, उन्हें संसद की सबसे महान हस्ती बताया गया। क्या गजब का प्रभाव था। बिल्कुल। और इस प्रसिद्धि का उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से उपयोग किया। अगले कुछ साल उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में घूम घूम कर वेदांत और योग पर व्याख्यान दिए। हाँ। उन्होंने हिंदू दर्शन के जो गूढ़ सिद्धांत थे, जैसे कि 4 योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, उनको पश्चिमी श्रोताओं के लिए बहुत सुलभ बनाया, समझाया। हाँ। कि ये अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के। कर्मयोग यानी सेवा का मार्ग, भक्ति योग प्रेम और समर्पण का, हाँ, राजयोग ध्यान और मानसिक नियंत्रण का, और ज्ञान योग यानी ज्ञान और विवेक का मार्ग। उन्होंने 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, फिर बाद में सैन फ्रांसिस्को में भी। जी। उनकी एक किताब थी राजयोग, जो पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित थी। वो पश्चिम में बहुत लोकप्रिय हुई और इसने योग के प्रति पश्चिमी दुनिया की समझ को बहुत गहराई से प्रभावित किया। हाँ, बिल्कुल। उनके विचारों और उनके व्यक्तित्व से कई पश्चिमी बुद्धिजीवी और कलाकार भी बहुत प्रभावित हुए। जैसे इनमें आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल थी, जो बाद में सिस्टर निवेदिता बनी और भारत सेवा में ही लग गईं।
हाँ, सिस्टर निवेदिता। प्रसिद्ध भाषावेद मैक्स मुलर, वैज्ञानिक निकोला टेस्ला जैसे लोग भी शामिल थे। उन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम नाम का एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया था। अच्छा। फिर 1897 में जब वे भारत लौटे तो उनका एक नायक जैसा स्वागत हुआ। लेकिन अब उनका ध्यान पूरी तरह से भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, जाति प्रथा, अशिक्षा और सबसे बढ़कर लोगों में आत्मविश्वास जगाना। उनके वो प्रसिद्ध व्याख्यान है कोलंबो से अल्मोड़ा तक, वो उनके राष्ट्रवादी विचारों और देश को जगाने के आह्वान से भरे पड़े हैं। बिल्कुल। और भारत लौटकर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये उनके व्यवहारिक वेदांत का साकार रूप था। मतलब वेदांत के जो ऊंचे आदर्श हैं उन्हें सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें गरीबों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे कामों में उतारना। सही। रामकृष्ण मिशन का आधार ही था नर सेवा, नारायण सेवा। उन्होंने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी और उद्बोधन बंगाली पत्रिकाएं भी शुरू की। हाँ, और जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जैसे संस्थान की स्थापना के लिए भी उन्होंने ही प्रेरित किया था। अच्छा, तो ये व्यवहारिक वेदांत जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, ये आखिर है क्या? इसे थोड़ा और समझना चाहेंगे हम। जरूर। देखिए, विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत को अपना आधार बनाया, जो कहता है कि ब्रह्म यानी परम सत्य एक ही है और हर आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है, यानी हर आत्मा में दिव्यता है। उनका वो प्रसिद्ध कथन है ना, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हाँ। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रखा। अपने गुरु रामकृष्ण की तरह उन्होंने माना कि वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में भी प्रकट होता है। तो व्यावहारिक वेदांत का मतलब है इस सत्य को जीवन में उतारना। मतलब ये कि अगर हर जीव में ईश्वर है तो उसकी सेवा ही ईश्वर की पूजा है। धर्म केवल ध्यान या कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, हमारे कर्मों में दिखना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं है, बल्कि समाज से जुड़ने और उसकी सेवा करने की बात है इसमें। बिल्कुल, इसीलिए वे जाति पाति के घोर विरोधी थे। वे कहते थे कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो इंसान को मजबूत बनाए, चरित्रवान बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। हाँ, उनका वो प्रसिद्ध वाक्य याद है, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक निकट हो गए। हाँ, इसका मतलब धर्म ग्रंथों का अपमान करना नहीं था, बल्कि ये कहना था कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने बिना आध्यात्मिक उन्नति मुश्किल है। पहले तन और मन को सबल बनाओ। सही कहा। और उनका वो आह्वान, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये तो आज भी कितना प्रेरणा देता है। बिल्कुल, उन्होंने भारत के युवाओं में एक नई ऊर्जा भरी। उन्होंने सिखाया कि अपनी जड़ों पर गर्व करो, आत्मविश्वास रखो और मानवता की सेवा में लग जाओ और सभी धर्मों का सम्मान करो, क्योंकि सभी एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग-अलग रास्ते हैं। लेकिन इतना सक्रिय जीवन जीने वाले विवेकानंद का स्वास्थ्य ज्यादा साथ नहीं दे पाया है ना? हाँ, ये दुखद रहा। 1899 में वे एक बार फिर पश्चिम गए, लेकिन स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। उन्हें अस्थमा, मधुमेह जैसी कई बीमारियां थीं। दिसंबर 1900 में भारत लौटने के बाद वे ज्यादातर बेलूर मठ में ही रहे और 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 साल की उम्र में ध्यान करते हुए उन्होंने महासमाधि ले ली। सिर्फ 39 साल? हाँ, उनके शिष्यों का मानना है कि योग साधना द्वारा उन्होंने स्वयं अपना शरीर त्यागा। उनके ब्रह्मरंध्र यानी सिर के शीर्ष पर स्थित एक ऊर्जा केंद्र से प्राण निकले। उन्होंने अपनी वो भविष्यवाणी भी सच साबित कर दी कि वे 40 साल के नहीं होंगे। सिर्फ 39 साल का जीवन, लेकिन कितना प्रभावशाली, कितना गहरा असर छोड़ गए वो। तो हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय अध्यात्म के वैश्विक दूत थे। बिल्कुल। उन्होंने वेदांत को एक व्यवहारिक दिशा दी, मानव सेवा को सबसे ऊंचा धर्म बताया और एक तरह से सोए हुए राष्ट्र में आत्मगौरव का संचार किया। और आज के दौर में जब दुनिया अक्सर बटी हुई सी और तनावग्रस्त नजर आती है, विवेकानंद की वो सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकृति, आत्मविश्वास और निस्वार्थ सेवा के संदेश शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। सही कहा। उनका व्यावहारिक वेदांत हमें याद दिलाता है कि अध्यात्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों में दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए। बिल्कुल। तो आज जब हम स्वामी विवेकानंद को याद कर रहे हैं, तो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि उनकी सिखाई हुई
कौन सी एक बात है जिसे अगर आज दुनिया सही मायने में अपना ले तो सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। किसी गहरे सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।